राधे राधे भक्तों, माघ मास का पावन महीना चल रहा है। सूर्य उदय से पहले स्नान करें और कथा भी सुने। तो आज है चौथा अध्याय, आओ कथा सुनते हैं। माघ मास में तेल मर्दन निषेध, यानी कि माघ मास में तेल नहीं लगाना चाहिए। वशिष्ठ जी ने माघ महात्म्य का वृतांत सुनाते हुए कहा कि हे राजन, जब भृगु जी तपस्या में लीन थे उस समय विद्याधर दंपत्ति उनकी शरण में आए। महर्षि ने अति प्रेम पूर्वक उनको बैठने के लिए स्थान दिया। महर्षि ने देखा कि विद्याधर का मुख व्याघ्र जैसा था तथा पत्नी अति सुंदर रूपवती थी। विद्याधर ने महर्षि को बताया कि हे श्रेष्ठ ऋषि, मेरा शरीर तो सुंदर है परंतु मुख अति कुरूप व्याघ्र जैसा है। इसी कारण मैं दिन रात जलता रहता हूँ तथा आत्महत्या करने की सोचता हूँ। मेरा उद्धार करो। महर्षि ने विद्याधर को बताया कि तुमने पूर्व जन्म में माघ मास की एकादशी का व्रत तो किया था परंतु द्वादशी के दिन तेल मर्दन किया था, जो वर्जित है। इसी कारण तुम्हें इस जन्म में शरीर तो सुंदर मिला परंतु मुख व्याघ्र जैसा प्राप्त हुआ। भृगु ऋषि बोले, राजा पूर्वा की कथा सुनो। महर्षि ने विद्याधर को राजा पूर्वा की कथा सुनाई। अपनी भूल के कारण राजा पूर्वा ने भी माघ की द्वादशी की पुण्यतिथि पर भूल से तेल मर्दन किया था, यानी कि अपने शरीर पर तेल लगाया था। इसी कारण राजा का शरीर कुरूप व मुख व्याघ्र के समान हो गया था। कुरूप शरीर से दुखित होकर राजा ने राजपाट का त्याग कर दिया तथा गिरिराज पर्वत के निकट सरोवर के पास एकाग्रचित होकर तप में लीन हो गया। इस प्रकार राजा ने 3 मास तक घोर तप किया तथा विष्णु भगवान की आराधना की। भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर राजा पूर्वा से कहा, हे राजन, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुम निरंतर 7 जन्मों से मेरी भक्ति कर रहे हो। अंतः मनवांछित वर मांगो। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे दिलीप राजा। पूर्वा ने आंखें खोली तो आश्चर्यचकित रह गया। साक्षात भगवान विष्णु उसके सम्मुख खड़े थे। वह गदगद हो उठे और भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, मुझे आपके साक्षात दर्शन प्राप्त हो गए। मुझे यही वरदान दे कि मैं काम क्रोध मद लोभ त्याग कर आपकी भक्ति में लीन रहूं। भगवान विष्णु ने एवमस्तु कहा और राजा के ऊपर अपने शंख से अमृत जल छिड़का। भगवान विष्णु के वरदान स्वरूप राजा पुरु का शरीर अति सुंदर तथा क्रांतिमय हो गया तथा वह वापिस अपने राज्य को लौट आया। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि विद्याधर, यदि तुम अपनी कुरूपता नष्ट करना चाहते हो तो माघ मास का निकट ही है। अंतः पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन से स्नान आरंभ कर दो तथा माघ शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु की आराधना करो तथा माघ मास का व्रत निराहार होता है परंतु निर्बल व्यक्ति एक ही बार सात्विक कर सकते हैं। व्याधि व्यक्ति इसी ही प्रकार व्रत कर सकते हैं। व्रत के मध्य भगवान विष्णु की भक्ति करते रहना चाहिए तथा कभी झूठ व्यवहार नहीं करना चाहिए तथा एकादशी के दिवस तेल मर्जन वर्जित है। विद्याधर ने महर्षि के कथन अनुसार तप किया तथा व्याघ्र रूप से मुक्ति पाई। संसारिक सुख भोगता हुआ स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। एकादशी के दिन तेल बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में कुरूपता मिलती है, ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं। ठीक है भक्तों, राधे राधे।